हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी रूटीन प्रैक्टिस है। एंड बिलीव मी फ्रेंड, दिस इज़ द जेन्युइन प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो ऑन द डेली बेसिस। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स with regard to the spoken English and with regard to the your current affairs update and mains answer writing। तो आज हम बात करेंगे what is needed from a governor is reticence। reticence होता है कम बोलना, चुप रहना, मौन, मतलब बोलते हैं ना मौन रहना। यहाँ पे जो राइटर है विवेक काटजू, ये IAS अफसर रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। ये कह रहे हैं कि जो फिलहाल RN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नेशनल मूवमेंट था या देश को इंडिपेंडेंट कराने के लिए वो कुछ ही, जैसे कांग्रेस पार्टी का इतना उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस जी के कंट्रीब्यूशन थे। तो उसके बारे में कुछ ये लिख रहे हैं कि क्या ऐसा गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो संविधान में बात की गई जिसके बारे में, वो अगर ऐसे रिमार्क्स कर रहा है तो दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर दी लाइक एक इमेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की इमेज के लिए खतरनाक है। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। वोकेबलरी वर्ड्स आपको बताऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा ताकि आप अपने अच्छे से कंप्रेंड कर सकें और आर्टिकुलेट कर सकें। आर्टिकुलेट होता है किसी के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करना या अपने राइटिंग्स में लिख सकें। तो यहाँ पे बात की जा रही है रिसेंट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ रिमार्क्स मेड बाय RN रवि। किसके द्वारा रिमार्क्स दिए गए हैं? RN रवि, जो कि तमिलनाडु के, हु इज करंटली द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। रवि हैज वेडेड इनटू कॉन्टेस्टेड एरिया। वेडेड होता है फंस जाना, बीच में घुस जाना। जैसे दो चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई कुछ उनके बीच में फंसा दें तो वो जुड़ गए हैं। वेडेड इनटू द कंटेस्टेड एरिया ऑफ इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट। इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, अर्थ निकालना। जैसे कहते हैं ना कि जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो संविधान के नियमों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही हैज पब्लिकली एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किया ओपिनियन, अपने जो उनके विचार हैं, दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था हैड मिनिमल इम्पैक्ट। मिनिमल होता है कम, मिनाइल बिल्कुल। मिनाइल तो वैसे तुच्छ होता है, जो छोटे छोटे बोलते हैं ना, मिनाइल जो मत समझो, किसी को छोटा काम मत समझो, मिनाइल बोलते हैं छोटा, बट यहाँ पे मिनिमल है कम। इम्पैक्ट प्रभाव ऑन ब्रिटिश डिसीजन टू लीव इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में, ब्रिटिशर्स जो यहाँ से इंडिया छोड़ के गए थे। रवि क्लेम्ड देखो यहाँ पे वो आपकी सेकेंड फॉर्म यूज होती है क्योंकि उन्होंने पास्ट में कहा था, ये इसलिए वो आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस ये है। दैट ब्रिटिश इंस्टेड की बजाय लेफ्ट प्राइमरली ड्यू टू इनसिक्योरिटी कोज बाय द सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंस्टेड लेफ्ट प्राइमरली ड्यू टू द इनसिक्योरिटी, प्राइमरली मुख्य रूप से ड्यू टू दी किसके द्वारा, इनसिक्योरिटी, जो उनको असुरक्षा फील होती, कोज किसके द्वारा कोज की गई थी वो, बाय सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बना ली थी यहाँ पे। एंड द इंडियन नेशनल आर्मी INA बना लिया था। एज वेल एज द 1946 नेवल म्यूटनी, जो 1946 में नेवल म्यूटनी हुई थी। विद्रोह, म्यूटनी क्या होता है? विद्रोह। एंड एयर फोर्स रेबेलियन विद इन दी ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेज। जो ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेज थी उनमें म्यूटनी हो चुकी थी। आर्मी और नेवी रिटालिएट कर रहे थे, मतलब वापस रिपल्सन दिखा रहे थे। टू सपोर्ट दिस ओपिनियन, इन ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए रवि साइटेड, उन्होंने साइटेड मतलब कुछ प्रमाण रखे, रिकॉर्ड्स किसके, फ्रॉम द ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो फाइल्स। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस जैसे इंडिया में IB है, वहाँ पे भी है, उसकी फाइल्स रखी ड्यूरिंग दी पीरियड एज वेल एज पपोटेड। जो पपोटेड होता है कथाकथित, मतलब मे नॉट बी लाइक दिस थिंग्स आर ट्रू, बट ये उसने बोली हैं। परपोटेड कन्वर्सेशन बिटवीन दी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली एंड फॉर्मर बंगाल गवर्नर। तो ये परपोटेड है, कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ ये हुआ था, बट ये है परपोटेड कन्वर्सेशन की उन्होंने साइटेड किया कि हाँ देखो ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डॉक्यूमेंट है उनमें लिखा गया है। द आर्टिकल आर्ग्यूज, जो ये मतलब जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसमें आर्ग्यूज करता है कि फोर्सफुली दैट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट।
इनअप्रोप्रिएट है, काटजू जी कहते हैं कि इनअप्रोप्रिएट है, अनुचित है ये फॉर ए सिटिंग गवर्नर जो कि पोजीशन पे हैं, हु इज कॉन्स्टिट्यूशन, सिटिंग को इनकम्बेंट भी बोल सकते हैं, इनकम्बेंट जो भी पदधारी हैं, लाइक हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में मेंशन है आर्ट अपने ये गवर्नर की पोस्ट, टू पब्लिकली ऑफर कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं सच इंटरप्रिटेशन दैट प्रेज सर्टेन लीडर्स, जो प्रशंसा करता है कुछ लीडर्स की, वाइल डेनिग्रेटिंग मतलब सम्मान करता है या उनको तुच्छ बताता है, और डाउन प्लेइंग द रोल ऑफ द अदर्स, जो डाउन प्ले करता है उनके रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता उसको, ये गलत है। द रोल ऑफ द गवर्नर रिक्वायर्स अवॉइडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, रोल ऑफ गवर्नर क्या चाहता है, रिक्वायर्स मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, मतलब उसको निभाना चाहिए, उसके लिए मैंडेटरी है, या ये कह सकते हैं, या रोल ऑफ गवर्नर मैंडेट्स मतलब जो कंपल्शन लगाता है या रिक्वायर करता है। अवॉइड करना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, जो भी विवाद उठाने वाली स्टेटमेंट्स हैं, एंड स्टीर करना, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, चलाना, गाइड करना, चलाना, स्टीयरिंग क्लियर ऑफ पार्टीशन, इंटरप्रिटेशन, तो स्टीयरिंग अपने आप को क्लियर ऑफ पार्टीशन, जो बांटने वाले इंटरप्रिटेशन है ना, किसी चीज़ को पार्टीशन हो गया कि किसी के सपोर्टर होते हैं, जो एडहेरेंट जो होते हैं, सपोर्टर किसी के फॉलो करने वाले, फॉलोवर, पार्टीशन जो किसी को फॉलो करने वाले इंटरप्रिटेशन नहीं करने चाहिए, स्पेसिफिकली दोज हु नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये कौन सा उनकी ड्यूटी में लगा हुआ है, ड्यूटी में तो इंक्लूड नहीं है गवर्नर की। द आर्टिकल एक्नॉलेज, ये जिस आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं, काटजू जी कहते हैं दैट रवि इज राइट टू प्रेज, रवि के पास राइट है प्रेज करना, प्रशंसा करना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड INA टू द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। हाउएवर, हालांकि इट आर्ग्यूज दैट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, जो भी लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट थे, गांधी जी वगैरह, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन कंप्रेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्रेंसिव था व्यापक रूप से, होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जो उन्होंने चेंज किया था ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड इन अचीविंग स्वराज, और स्वराज जीतने में या दिलाने में उनको हेल्प की थी। एज एविडेंस, जो सबूत हैं, इट साइट्स करते हैं हाउ द टॉप नेशनलिस्ट लीडर लाइक दी बाबूलाल देसाई, टॉप नेशनलिस्ट लीडर थे उस टाइम पे बाबूलाल देसाई, तेज बहादुर सापरू एंड जवाहरलाल नेहरू कम टुगेदर टू डिफेंड INA ऑफिसर्स ड्यूरिंग 1945-6 ट्रैवल। आपको पता है जब ये इंडियन नेशनल नेवी ये आर्मी के जो ट्रायल हुए थे, क्योंकि उनको जो कुछ ऑफिसर्स थे उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था कोर्ट्स में, तो उनको डिफेंड करने के लिए बाबूलाल देसाई वकील थे, तेज बहादुर सापरू वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, लॉयर थे, तो इन्होंने क्या किया, उनको डिफेंड किया था इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को ड्यूरिंग द 1945-46 ट्रायल चले थे जब, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये दिखाता है, उन्होंने एग्जिबिट किया, दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया रिस्पेक्ट फॉर द नेताजी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम या जो लैंडस्केप बोल सकते हैं, क्षेत्र, पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनकी कितनी ओरा थी, ओरा क्या होता है किसी चीज़ की ज़्यादा वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, ओरा। दिस आर्टिकल कंटेंट्स, इस आर्टिकल में क्या है, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, ये अनुचित है फॉर रवि टू यूज दिस हिज पोजीशन टू पुश ए स्पेसिफिक नैरेटिव, क्योंकि ये एक पुश कर रहे हैं, नज भी पुश का सिनोनिम्स हो सकता है, मतलब किसी को थोड़ा सा कंपल्स करना है, धकेलना, नज ए स्पेसिफिक नैरेटिव एक मतलब पूरी सोच, एक जो नोशन, धारणा, प्रियोरिटाइजिंग सम फ्रीडम फाइटर्स, वो प्रियोरिटाइज कर रहे हैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स को ओवर दी अदर्स, कुछ अदर्स, व्हेन हिस्टोरिकल कंसेंसस, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो सहमति है, रिकग्नाइज ऑल कंट्रीब्यूटेड, ऑल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको सबको रिकग्नाइज करता है, हिस्टोरिकल कंसेंसस सहमति बन चुकी थी, वाइल लाइक दैट RN Ravi इज कमिंग विद द न्यू इंटरप्रिटेशन एंड लाइक वेज होता है उठाना, वाई वेजिंग द सेटल्ड, जो सेटल हो चुके डस्ट, पुराने मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, तो ये इन्होंने काटजू जी ने लिखा है, और ये एक सीनियर ऑफिशियल रह चुके हैं, एंड वी हैव टू गिव रिगार्ड सच टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ रीडिंग और हु इज़ वाचिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट, बिकॉज हमने तो लर्निंग करनी है, और ये हर एक आदमी की ऑटोमेटिकली या उसकी इंडिपेंडेंटली माइंड सेट होता है कि वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है। आज के लिए इतना ही, or let me know in the comment section where like I have to improve my content so that you can take maximum benefit out of this particular video. Thanks a lot. Bye.